अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमने अरबी ग्रामर शुरू की हुई है और ज़माना माजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान में तीन हरूफ से मिलकर जितने भी अफ़आल हैं वो अफ़आल जो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं वो तीन औज़ान के ऊपर आते हैं। अरबी ज़ुबान में उनके लिए तीन ही औज़ान है, हमारे पास चौथा कोई वज़न नहीं है। तो वो वज़न कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ आपको, मैं दोबारा लिख रहा हूँ जी। वज़न नंबर एक मेरे पास होता है जी फ़आला। वज़न नंबर दो होता है मेरे पास जी फ़ाइला। और वज़न नंबर तीन होता है जी फ़ाओला। तो मैंने आपको बताया था कि वो तमाम अफ़आल जो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं, ठीक है जी, उनके लिए तीन ही वज़न है अरबी ज़बान में। या तो वज़न नंबर एक के ऊपर वो आएंगे, यानी कि वो अफ़आल जो तीन हरूफ से मिलकर बनेंगे, या तो तीनों के ऊपर ज़बर होगी, वज़न नंबर एक होगा, या वज़न नंबर दो के ऊपर आएगा वो फ़ेल, यानी कि पहले और आखिरी कलमे के ऊपर ज़बर होगी, और दरमियानी कलमे के ऊपर क्या होगी, यानी कि दरमियानी हर्फ या दरमियानी कलमा, उसको मैं कह रहा हूँ आइन, उसके नीचे ज़ेर हो जाएगी। या वज़न नंबर तीन होगा हमारे पास कि पहले और आखिरी कलमे के ऊपर ज़बर ही रहेगी, और दरमियानी कलमा जो है या दरमियानी हर्फ जो है उसके ऊपर पेश आ जाएगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने वज़न नंबर एक को डिस्कस किया था। मैंने फ़आला को लेकर इसकी गर्दान बनाई थी आपके सामने, और इसके 14 के 14 सीखे आपको बताया था कैसे बनते हैं। और मशक के लिए मैंने आपको एक फ़ेल दिया था ज़ाराबा, और मैंने कहा था कि इसकी गर्दान आपने ख़ुद बना लेनी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है या सुना है तो आपने इसकी गर्दान बना ली होगी। तो फिर भी मैं आपको क्या है कि इसकी गर्दान दोबारा बना देता हूँ। ज़माना माजी से मैंने क्यों शुरू किया, मैंने आपको बताया कि अरबी ज़बान में जो पहला ही सीगा होगा फ़ेल का, जो तीन हरूफ से मिलकर बनने वाले फ़ेल का पहला सीगा होगा, वो होता है जी, वो माजी का होता है। इसमें तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये जो सीगा ज़ाराबा तीन हरूफ से मिलकर बनने वाला फ़ेल है, इसमें ये सीगा जो है ये तो एक तो माजी का है, दूसरा ये मुज़क्कर का है, और तीसरा ये वाहिद है। तो ये तीन चीज़ इसमें होती हैं। ये वाहिद का सीगा होता है, मुज़क्कर का होता है, और गायब का यानी कि माजी का होता है। इसलिए मैंने ज़माना माजी शुरू किया हुआ है। तो आज हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं जी, मज़ीद मशक करते हैं। तो मैं एक फ़ेल ले लेता हूँ आपके सामने, और फ़र्ज़ के हमारे सामने फ़ेल जो है, या ज़ाराबा को ले लेते हैं, ज़ाराबा के ऊपर इसके मज़ीद बाकी सीखे बना लेते हैं जी। तो ज़ाराबा पहला सीखा ये हो गया जी फ़ाला के वज़न नंबर एक के ऊपर हम फ़ेल ले लेते हैं। वो फ़ेल कौन सा जी, फ़ेल ज़ाराबा हो गया जी। ज़ाराबा ले लिया हमने जी। ज़ाराबा ये तीन हरूफ से मिलकर बनने वाला मेरे पास फ़ेल है, ठीक है जी। इस फ़ेल का मादा क्या है जी, इस फ़ेल का मादा तीन हरूफ है। मैंने बताया था आपको जो हमारे पास 28 यानी कि 28 हरूफ तहज्जी हैं अरबी ज़ुबान में, उन 28 हरूफ को हम मादा कहते हैं। इस फ़ेल का मादा क्या है जी, इस फ़ेल का मादा है ज़ा, रा और बा। ये तीन हरूफ से मिलकर बनने वाला फ़ेल है, ठीक है जी। और वज़न नंबर एक के ऊपर है, देखे तीनों के ऊपर ज़बर आ रही है, वज़न नंबर एक के ऊपर है, ठीक है जी। और इसका मादा ये ज़ा, रा और बा, ये इसका मादा है, ठीक है जी। ये पहला सीगा है, इस फ़ेल का पहला सीगा है ज़ाराबा। इसका मतलब है ये वाहिद का सीगा है। अरबी ज़बान में जो पहला सीगा होगा ज़माना माजी का, जो फ़ेल हमारे पास शर्त है कि वो फ़ेल जो है तीन हरूफ से मिलकर बना हो, और पहला सीगा हो, वो वाहिद का होगा, मुज़क्कर का होगा, और गायब का होगा। गायब यानी कि माजी का होगा, ठीक है जी। तो ये पहला सीगा ज़ाराबा हो गया, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है जी। इसका तर्जमा मैं करूँ तो इसका तर्जमा क्या होगा, उस एक मर्द ने मारा, ये इसका तर्जमा होगा। तो जो पहला सीगा आएगा हमारे पास फ़ेल माजी का, पहला सीगा जो तीन हरूफ से मिलकर बनने वाला फ़ेल होगा, उसका पहला सीगा जो होगा वो वाहिद का होगा, मुज़क्कर का होगा और गायब का होगा, ठीक है जी। ये अंडरस्टूड बात है, ये कुलिया, ये कानून, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये पहला सीगा है, ये वाहिद का आ गया मेरे पास। दूसरा सीगा कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था, सिर्फ इसके आखिर में हमने अलिफ लगा देना है। इसके आखिर में हम अलिफ लगाएंगे तो वो दो के लिए बन जाएगा, तस्निया के लिए बन जाएगा। तो देखें मैं तस्निया के लिए कैसे, ये तो एक मर्द ने मारा है, अगर दो मर्द मारेंगे तो फिर क्या होगा,
तो मैं क्या करूँगा, देखें जी, ज़ाराबा, ज़ाराबा, आखिर में क्या किया जी, सिर्फ अलिफ लगा दिया है, ज़ाराबा। तो आखिर में अलिफ लगाने से हमारे पास ये सीगा तस्निया, तस्निया मुज़क्कर गायब का बन गया। सिर्फ हमने किया कि ये अलिफ लगा दिया है, अलिफ का इजाफा किया है। जो वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में हमने अलिफ का इजाफा किया है, तो लिहाजा हमारे पास तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया है। इसका तर्जमा हम करेंगे तो तर्जमा क्या आएगा, उन दो मर्दों ने मारा। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा सीगा। और जमा का सीगा अगर हम बनाएंगे, जमा मुज़क्कर गायब का, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो पहला ही सीगा है हमारे पास जो, तो इसमें हम क्या करें, वाव और अलिफ का इजाफा कर देंगे। देखें जी, ज़ारा बू, ज़ारा बू, तो ये क्या होगा, देखें सिर्फ वाव और अलिफ का इजाफा किया है। बा के ऊपर जो है पेश आ गई है। पेश क्यों आई है, मैंने बताया वाव की वजह से, आगे वाव आ रही है, तो वाव की वजह से, वाव से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेश कर दी है। तो लिहाजा ज़ारा बू, ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया जी, जमा मुज़क्कर गायब। तो ये इसका तर्जमा करूँ मैं, तो तर्जमा क्या होगा जी, उन सब मर्दों ने मारा। ठीक है जी। इसी तरह ये तो तीन जो सीगे हैं, ये थे हमारे पास मुज़क्कर गायब के सीगे हैं। ये तीनों सीगे किसके हैं जी, ये मुज़क्कर गायब के हैं। ये तो मुज़क्कर गायब के सीगे हो गए। अभी मुअन्नस गायब के बना लेते हैं। तो मुअन्नस गायब के सीगे बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए मुअन्नस गायब के सीगे कैसे बनेंगे। मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास पहला सीगा होगा, जो पहला सीगा होगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसके आखिर में हमने तेल लगा देंगे। देखें तो तेल लगाने से हमारे पास क्या होगा, ये मैं अभी मुअन्नस गायब के सीगे बनेंगे जी तीन। मुअन्नस गायब के सीगे जी। तो देखें जी, चौथा सीगा, ओवरऑल मैं इसको लिख रहा हूँ जी, नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये चौथा सीगा हमारे पास। तो आखिर में हम क्या करेंगे, जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, इसके आखिर में ता का इजाफा कर देंगे, लंबे वाली ता का। देखें कैसे बनेगा, ज़ाराबत, ज़ाराबत, यानी कि ताए जज़म होगी हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि ता के ऊपर जज़म लगा देंगे, ताए साकत भी कह सकते हैं आप। तो इसको पढ़ेंगे ज़ाराबत, यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ आखिर में ता का इजाफा कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मुअन्नस गायब का सीगा, वाहिद मुअन्नस गायब का होगा जी। तो ये मेरे पास वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आ गया, ज़ाराबत। इसको मैं तर्जमा करूँ तो तर्जमा क्या आएगा, उस एक औरत ने मारा। ठीक है जी। अगर मैं तस्निया के लिए बनाऊँ तो तस्निया के लिए क्या होगा जी, सिर्फ अलिफ लगाना है। हमने इस सीगे के आखिर में अलिफ लगाना है। देखें वाहिद मुअन्नस, जैसे हमने देखें तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बनाया था, तो वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा किया था। ठीक है जी। सारे सीगे इसी से बन रहे हैं, लेकिन ये वाला सीगा जो है तस्निया मुअन्नस गायब का, ये वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे से बनेगा, यानी कि हम वाहिद मुअन्नस गायब के सीगे के आखिर में अलिफ लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें अलिफ का इजाफा करते हैं, तो देखें जी, ज़ारा बाता, तो ये ज़ारा बाता, ये मेरे पास जो होगा ज़ारा बाता है, इसको हम पढ़ेंगे ज़ारा बाता। तो ये सीगा होगा तस्निया, तस्निया मुअन्नस गायब। तो ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा होगा। ठीक है जी। देखें हमने इसी सीगे के आखिर में जो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा था, वो तीन वही हरूफ हैं। देखें ज़ा रा बा और ता और अलिफ का इजाफा कर दिया है, तो ज़ारा बाता तस्निया मुअन्नस गायब का बन गया। क्योंकि अगर आप इसके आखिर में जो पहला सीगा ओरिजिनल सीगा हमारे पास, उसके आखिर में अलिफ का इजाफा करेंगे तो वो मुज़क्कर का सीगा, तो मुज़क्कर का तस्निया बनेगा। तो दो जो बनेंगे, दो मर्द बनेंगे। तो लिहाजा जब मुअन्नस वाले वाहिद मुअन्नस के सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा करेंगे, तो वो तस्निया मुअन्नस का सीगा बन जाएगा जी।
तो जब इसका तर्जमा करो तो तर्जमा क्या होगा जी, उन दो औरतों ने काम, उन दो औरतों ने मारा। काम हो रहा है जी, मारने का काम हो रहा है, ठीक है जी। तो उन दो औरतों ने मारा। तो जमा का सीगा बना लेते हैं। जमा मोनस का कैसे होगा, तो जमा मोनस का सीगा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम क्या करते हैं, आखिर में, इसी सीगे के आखिर में हम नून का इजाफा कर देते हैं। कैसे करते हैं देखें जी। ज़राबना, हम क्या कहते हैं कि नून ज़बर के साथ इसके आखिर में, यानी कि जो पहला सीगा हमारे पास, इसके आखिर में हम क्या कहते हैं, नून लगा देते हैं ज़बर के साथ। और जो दरमियान वाला जो तीसरा कलमा है, तीसरा कलमा बा है, उसको जज़म दे देते हैं, यानी कि उसको साखत कर देते हैं। तो ज़राबना, ये ज़राबना जो सीगा होगा ये जमा मोनस गायब का होगा, जमा मोनस गायब, ठीक है जी। ये सीगा थोड़ा सा मुख्तलिफ बनता है, इसमें नून का इजाफा करते हैं हम। और जो तीसरा कलमा होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आज के बाद हम पहला हरफ, दूसरा हरफ, तीसरा हरफ नहीं कहेंगे, बल्कि पहले हरफ को हम फ़ा कलमा कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, मैयार है, वो फ़ेल है, फ़आला है। तो पहला कलमा, जो पहले हरफ को हम पहला कलमा कहेंगे और पहला कलमा को हम फ़ा कलमा कहेंगे। तो फ़ा कलमा, इसमें ज़राबे में फ़ा कलमा ज़ा है और आइन कलमा हमारे पास रा है और लाम कलमा बा है। तो इस सीगे को मैं देखो, हमने क्या किया, जो हमारे पास लाम कलमा था यानी कि बा, उसको जज़म दे दी और नून ज़बर के साथ आखिर में लगा दिया। तो ये पढ़ेंगे ज़राबना, जमा मोनस गायब का सीगा हो गया। तर्जमा करूँ तो इसका तर्जमा क्या आएगा, उन सब औरतों ने मारा। तो ये देखें, ये मेरे पास तीन सीगे हो गए मोनस गायब के, ये तीन सीगे हो गए मुज़क्कर गायब के। इसी तरह तीन सीगे मेरे पास हो जाएंगे ये मुज़क्कर हाजिर के, मुज़क्कर हाजिर के तीन सीगे। तो देखें जी, मैंने आपको बताया था, जब मुज़क्कर सीगा, जब आपके सामने बंदा मौजूद है, आपके सामने हाजिर, तो आप कहते हैं तुमने किया या तुमने मारा या तुमने जो भी काम किया, आप तुम कहते हैं उसको। तो तुम कहने से देखें हमारे पास ते आ रही होती है, ता आ रही होती है। तो यही ता का हमने इस्तेमाल करना है। जो पहला सीगा हमारे पास होगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, जो फ़ेल का पहला सीगा होता है, ओरिजिनल सीगा, उसके आखिर में ता का इजाफा करना हमने किस तरह करना देखें। दराबता, तो ये ज़राबता जो होगा ये कैसे होगा, हमने ता का इजाफा किया है, लंबे वाली ता का, और ज़बर के साथ इजाफा किया है। और जो तीसरा कलमा है बा, यानी कि तीसरा हरफ या तीसरा कलमा, या इसको लाम कलमा भी कह सकते हैं आप, तीसरा कलमा, या इसको हम कहते हैं जी लाम कलमा, ठीक है जी। तो ये लाम कलमा है या तीसरा हरफ है, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने जज़म दे दी, तीसरे हरफ के ऊपर लाम कलमा के ऊपर जज़म दे दी और बाकी ता का इजाफा कर दिया लंबे वाली ता का ज़बर के साथ। ज़राबता, इसको पढ़ेंगे ज़राबता। ये हो गया जी हमारे पास वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। इसका तर्जुमा करें तो आएगा तुम एक मर्द ने मारा, ठीक है जी। तो ये तस्नीय के लिए कैसे बनेगा, तो तस्नीय के लिए देखें, जो माजी के सीगे होते हैं हम उसमें अलिफ का इजाफा कर रहे होते हैं। माजी के सीगों के लिए अगर मुज़क्कर का हमने बनाना है तस्निया, तो मुज़क्कर के वाहिद के सीगे में अलिफ लगा देते हैं आखिर में। और अगर हमने मोनस का तस्निया बनाना है तो मोनस हाजिर, यानी कि मोनस वाहिद मोनस के सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा कर देते हैं, तो वो तस्निया का बन जाता है। ये तो माजी के लिए है। और जो हाजिर का सीगा उसमें हम इसमें क्या कहते हैं, तुम, मैंने बताया कि तुमने किया तो तुम पूरे का पूरा तुम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है जी। तो कैसे, इसी सीगे के आखिर में देखें, ज़राब तो माँ, ज़राब, ज़राब तो माँ, देखें ये तुम था तो आखिर में अलिफ लगा दिया। अलिफ तो आपको पता है अरबी ज़बान में तस्निया के लिए अलिफ तो आ रहा है, यहाँ पे भी अलिफ आया, देखें यहाँ पे भी अलिफ आया, वाह, यानी कि तस्निया मुज़क्कर गायब में भी अलिफ आया और तस्निया मुअन्नस गायब में भी अलिफ आया। तो यहाँ जो तुम था, तुम के, ये जो तुमने किया, वो तुम दो हैं, ठीक है। तो इसी तुम के आखिर में हमने अलिफ लगा दिया, ठीक है जी। तो यानी कि ज़राब तुम, हमने क्या किया है, इसी सीगे के आखिर में क्या किया, ये जो ज़राबता था, ता को पेश देने के बाद यानी कि तुम पूरा लगा दिया और मीम और साथ अलिफ लगा दिया।
तो ज़रबतुमा, ज़रबतुमा कैसे बना हमारे पास, यानी कि तीसरा कलमा जो बा है हमारे पास, या लाम कलमा कह लें इसको, लाम कलमा को हमने जज़म दे दी और आखिर में ताए पे और ता पेश के साथ और मीम अलिफ के साथ लगा दिया, तो ज़रबतुमा। ठीक है जी। ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो गया। ठीक है जी। और अगर इसके आखिर में से अलिफ हम ख़त्म कर देंगे, देखें इसके आखिर में अलिफ ख़त्म कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ज़रबतुम। ज़रबतुम यानी कि अलिफ का हमने ख़त्म कर दिया। जो तस्निया मुज़क्कर का सीगा था, यानी कि दो के लिए सीगा था, उसके आखिर में हमने अलिफ ख़त्म किया है और उसे ज़रबतुम कर दिया, तो माँ को तुम कर दिया, अलिफ ख़त्म किया, तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया है। तर्जमा, ये ऊपर वाले का तर्जमा क्या होगा, तुम दो मर्दों ने मारा। इसका तर्जमा क्या है जी, तुम दो मर्दों ने मारा। इसको मैं यहाँ पे तर्जमा कर देता हूँ इसके आगे जी, तुम दो मर्दों ने मारा। और इसका तर्जमा क्या होगा, ज़रबतुम जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो तुम सब मर्दों ने मारा, तुम सब मर्दों ने मारा। तो ये मेरे पास जी तीन सीगे हो गए मुज़क्कर हाजिर के। इसी तरह तीन सीगे हो जाएंगे जी मुअन्नस हाजिर के। मुअन्नस हाजिर के तीन सीगे जी, देखें नंबरिंग कंटिन्यू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका नंबर मैं 7 कर रहा हूँ जी, इसका नंबर 8, 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर सीगा हो गया, ये 9 नंबर हो गया, और ये सीगा नंबर 10। तो मुअन्नस हाजिर के लिए मैंने आपको बताया था जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होगा, सिर्फ आखिर में जो ता है, ता लंबे वाली ता ज़बर के साथ है, उसको ज़ेर कर देना आपने, ज़बर को ज़ेर बना देना, तो हमारे पास वो मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। देखें जी, ज़राब ता है तो इसको ज़राबते कर देते हैं, ज़राबती। तो ये ज़राबती कर दिया हमने, यानी कि ता के ऊपर आखिरी वाली जो ता थी, ताए लंबी ता भी कहते हैं, इस ता के जो ज़बर थे उसको ज़ेर बना दिया, सीगा मुज़क्कर से मुअन्नस का बन गया जी। तो ये सीगा जो बन गया हमारे पास, ये वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया जी। इसका तर्जमा करेंगे तो तुम एक औरत ने मारा, तुम एक औरत ने मारा। तो 11वां सीगा हमारे पास हो जाएगा जी तस्निया के लिए, यानी कि दो औरतें मारने वाली हाजिर हो सकती हैं। तो आप उनको, मैंने वो बताया था आपको कि सामने मारने वाली दो मर्द खड़े हों आपके पास, या दो औरतें सामने मारने वाली खड़ी हों, दो औरतों ने काम किया या दो मर्दों ने आपके सामने खड़े, तो आप कहेंगे तुमने ये किया। तो आपके सामने खड़े होंगे तो आपको पता होगा वो दो मर्द हैं या दो औरतें हैं, तो लिहाजा तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा और तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा मैंने बताया था ये सेम रहता है, अरबी ज़बान में ये चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा इसके लिए सीगा तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा भी वही होगा जो तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। वजह मैंने बता दिया आपको क्यों, कि सामने जो दो मर्द हैं या दो औरतें हैं, आपने यही कहना तुमने किया, तो लिहाजा देखें जी ये सीगा यही रहेगा, ज़रबतुमा, ज़राब ज़रबतुमा। ठीक है जी। ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया जी। तर्जमा इसका हो गया तुम दो औरतों ने मारा, तुम दो औरतों ने मारा। ठीक है जी। तो जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा रहेगा, ये 12 नंबर सीगा हो गया। और ये क्या होगा, देखें जी मैंने आपको बताया था इसमें ये सीगा कैसे बनता है। मुअन्नस के लिए नून लगानी है हमने, जमा मुअन्नस के लिए जैसे देखें जमा मुअन्नस गायब के लिए नून का इजाफा किया था हमने, ठीक है, तो यहाँ भी एक नून का इजाफा करेंगे, इसी सीगे से हमने बनाना है। जो जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, इसी सीगे से हमने जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर हाजिर है, वो औरत हाजिर है, तो हाजिर के लिए तुम ते आनी है, एक तो हाजिर के लिए ते आएगी, दूसरा एक नून और का इजाफा करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखें ये सीगा कैसे बनेगा, ज़रबतुन्ना,
ज़राब, ज़राब तुन्ना। ये सीगा क्या होगा? ज़राब तुन्ना। यानी कि ये कैसे बना मैं बताता हूँ आपको। देखें, देखें ज़राबना तो था ही, ये ज़राबना का सीगा था। ये तो जमा मोनस गायब का था। हमने जमा मोनस हाजिर का बनाना है, तो एक नून और लगेगी इसमें, एक नून और लगेगी और हाजिर के लिए ता लगेगी। तो ये एक्चुअल में ये असल हालत इसकी क्या थी? असल हालत थी इसकी ज़राब तुन ना, यानी कि ज़राब, ये बा होगी, ज़राब तुन ना। तो यानी कि ज़राब तुन ना, ये ता आ गई है कि ता का इजाफा हो गया इसमें, और एक नून और आ गई, एक नून ये जज़म के साथ आ गई, या ये वाली नून, और आखिरी नून ज़बर के साथ आ गई, तो ज़राब तुन ना। तो यानी कि दोनों नूनों को इदगाम कर दिया हमने, आखिरी वाली इदगाम करने के बाद इसके ऊपर शादा आ गई, तो ये नून मुशद्दद बन गया हमारे पास, तो ज़राब तुन्ना हो गया। ठीक है जी। एक्चुअल में ये असल सीखे की हालत ये है, ज़राब तुन्ना। तो ज़राब तुन्ना को हमने क्या किया, आखिर वाले दोनों नून जो थे, नून एक जज़म के साथ है, एक ज़बर के साथ है, इनको इदगाम किया तो नून मुशद्दद बन गया, तो ज़राब तुन्ना बन गया। तो ये सीगा हमारे पास जमा मोनस, तो इसलिए ये वाला यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, असल सीगा ये है, लेकिन हम यूज़ करते हैं ज़राब तुन्ना। जमा मोनस, जमा मोनस हाजिर का सीगा हो गया जी। इसका अगर मैं तर्जमा करूँ तो तर्जमा होगा तुम सब औरतों ने मारा। तो ये 12 सीखे हो गए जी। अभी मुतकल्लम के 2 सीखे रह गए, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी। 13 नंबर सीखा मेरे पास क्या होगा जी? ये मुतकल्लम के सीखे, तो वाहिद मुतकल्लम का सीखा जो होगा मेरे पास 13 नंबर, वो क्या होगा जी? मैंने बताया था, मैंने काम किया, तो मेरे काम करने के लिए मैंने क्या करना है, इसी जो है, ये जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीखा है, इसी आखिर में जो ता है, इसके ऊपर ज़बर है, अगर इसको ज़ेर बनाएंगे, इस ज़बर को ज़ेर कर दे तो हमारे पास मुअन्नस का सीगा बन जाता है, और इसी ज़बर को अगर पेश कर दे तो हमारे पास वो वाहिद मुतकल्लम का सीगा बन जाता है, तो ज़राब, ज़राब तो हो जाएगा। तो ये ज़राब तो हो गया, यानी कि मैंने मारा। इसका ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है जी, वाहिद मुतकल्लिम, यानी कि कलाम करने वाला, वाहिद मुतकल्लिम कलाम करने वाला। ठीक है जी। और इसका तर्जमा होगा मैंने मारा, मैंने मारा। और 14 नंबर सीगा हुई जमा मुतकल्लिम का, तो मैंने बताया नून अलिफ के साथ लगा देंगे, इसी सीगे के आखिर में जो पहले वाला सीगा है ओरिजिनल सीगा, तो ज़रा बना नून अलिफ के साथ लगा देंगे, ज़रा बना नून अलिफ के साथ लग गया, तो ये जमा मुतकल्लिम का सीगा हो जाएगा जी। इसका तर्जमा होगा हमने मारा। तो ये 14 के 14 सीखे मैंने आपको बता दिया किस तरह बने, साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि 14 सीखे कौन सी किस सीखे में चेंजिंग करें, कौन सी तब्दीली करें तो कौन सा सीगा बनता है। ठीक है जी। तो पहले लेक्चर में मैंने फ़ाला, जो हमारे पास पैमाना है, मैयार है, जो हमारे पास स्केल है, उसके 14 सीखे बना दिए थे। उसी सीगे के तहत, उसी वज़न के ऊपर बाकी के मेरे पास जो जितने भी अफ़ाल होंगे, 3 हरूफ से मिलने वाले अफ़ाल, शर्त यह है कि वो जो अफ़ाल हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बने हों, तीन उसका मादा 3 हरूफ का हो, उन अफ़ाल का मादा जो है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो। ठीक है जी। और तीनों के ऊपर ज़बर हो। हम वज़न नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तीनों के ऊपर ज़बर हो। ठीक है, तीनों के ऊपर ज़बर हो, तो वो उनकी गर्दान किस तरह बनेगी, उनके सीगे में क्या क्या चेंजिंग आएगी, कौन सी तब्दीली किस सीगे में करेंगे तो कौन सा सीगा बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आप बाकी भी 14 बाकी भी अफ़ाल आपके पास हैं, आप उन अफ़ाल को ख़ुद प्रैक्टिस करें, ख़ुद मशक करें, तो आपको समझ आ जाएगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ अफ़ाल लिख देता हूँ। देखें जी, दारा सा, दारा सा, तो ये मेरे पास एक, ये वज़न नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ये भी फ़ेल है, 3 हरफ से मिलकर बना, तीनों के ऊपर क्या है जी, तीनों के ऊपर ज़बर है। आप इसके भी 14 सीखे बना सकते हैं। उसके बाद देखें जी, खाला का, खाला का, तख्लीक करना,
खाला का, खाला का, तो ये भी वज़न नंबर 1 के ऊपर है। आप इसकी भी मशक कर सकते हैं, इसके भी 14 सीखे बना लें। और भी लिख देता हूँ मैं, फातहा, फातहा, फातहा यानी कि खोलना, उसने खोला, तो फातहा, ये फातहा हो गया। ये भी इसी वज़न के ऊपर है, वज़न नंबर 1 के ऊपर है। तो ये 3 अफ़ाल में लिखते, और भी अफ़ाल हैं तो आप लिख लें जिन तीनों अफ़ाल के ऊपर ज़बर आ रही है, ठीक है, तीनों हरूफ के ऊपर। ये 3 अफ़ाल हैं, तीनों अफ़ाल के देखें वज़न नंबर 1 के ऊपर हैं, तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आ रही है। तो आप इसकी